भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें असम और वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है। चूँकि जंग चल रही है, जंग की वजह से जो भारत की अपनी अंदर की खबरें हैं उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। लेकिन असम में और वेस्ट बंगाल में चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी और उनके परिवार को लेकर के कुछ खुलासे किए, कुछ आरोप लगाए, जिसमें बड़ा खुलासा ये था कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और उनकी कुछ संपत्तियां विदेशों में मौजूद हैं। कुछ शेल कंपनियों में पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। शेल कंपनियां कहते हैं बेनामी कंपनी या फर्जी कंपनियां, जैसे नीरव मोदी वगैरह चलाते थे। और अडानी का भाई गौतम अडानी, इनका भाई राकेश अडानी और एक भाई और है, वो फर्जी कंपनियों के ज़रिए लेन देन करते रहे, ऐसा जानकारियां हिंडनबर्ग के ज़रिए जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी था। अब पवन खेरा को गिरफ्तार करने के लिए, चूँकि उनके खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी, अब हेमंत की पत्नी की FIR के बाद पवन खेरा के खिलाफ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आसाम की पुलिस दिल्ली में पहुंची हुई है और दिल्ली पुलिस को साथ लेकर के वो पवन खेरा के घर पहुंची। बड़ी तादाद में ये पुलिस का जमावड़ा है। तो जो खबरें हैं वो हम आपको बता दें। बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ कांग्रेस पार्टी के हवाले से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हम एक खबर है तो उस खबर को पूरा बता देते हैं। कांग्रेस नेताएं पवन खेरा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए। अब दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस की टीम पहुंची है और यह माना जा रहा है कि यह कार्रवाई जो फर्जी पासपोर्ट को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए के आधार पर हुई है। रिंकी शर्मा हम नहीं है, ये शर्मा है। और यही बता दें, शर्मा ये ट्राइबल्स असम में नॉर्थ ईस्ट में जो शर्मा अपने नाम के सामने लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज धार्मिक अनुष्ठानों में नर पशु बलि जानवरों के काटने का काम करते थे, उनके गर्दन काटने का काम करते थे, तो वो शर्मा लगाते हैं अपने नाम के सामने। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं तो वही हैं, उसी जाति से हैं। ये शर्मा नहीं है कुल मिलाकर के। मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप जब लगाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। आज असम की पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेरा के आवास पहुंची। वो अपने घर पर नहीं थे, ऐसा मीडिया में जानकारियां मिल रही हैं। पवन खेरा अपने घर पर नहीं थे। दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई के बीच असम के शिवसागर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में हेमंत शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेरा के मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा वह कल गुवाहाटी से दिल्ली भाग गए, कानून अपना काम करेगा। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक दिन पहले ही राज्य में चढ़ते सियासी पारे के बीच कांग्रेस के नेताओं पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप की मदद लेने का आरोप भी लगाया था। पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में अपने आप मुद्दा होती हैं। वो उनका एक हक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी RSS इन्हीं के सहारे अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है। शर्मा ने कहा कि दिल्ली और गुवाहाटी में हुई मीडिया वार्ता के दौरान
दिखा गए तमाम दस्तावेज पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम ने तैयार किए थे। जयराम रमेश हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे साथी पवन खेड़ा को जनहित में बुनियादी सवाल पूछने के कारण गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पूरे तंत्र को तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री विचलित, हताश और घबराए हुए हैं। यह कोई विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रताड़ना है। एक बुली जो राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है और चुप करा रहा है, जो उनके कई काले कारनामों को उजागर कर रही है। जो डरते हैं वही असल में डरे हुए होते हैं, जो डराते हैं वही असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। इससे यह भी साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री की हार पक्की है। वहीं आवेश तिवारी हैं, वो लिखते हैं सब, यह तो गजब है। असम पुलिस ने एक आरोप पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया और उनके घर जा पहुंची, वो भी तब जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है और मतदान से महज 2 दिन बचे हैं। जिन आरोपों पर हेमंता को जवाब देना चाहिए था, उन आरोपों पर यह खेल शुरू हो गया है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किस अपराध के मुकदमे कायम किया गया और किस बिना पर गुवाहाटी पुलिस दिल्ली पहुंची है। वसीम अकरम त्यागी वो लिखते हैं, माधवीपुरी बुथ पर सवाल उठाने से लेकर हरदीपपुरी से जुड़े मुद्दों तक पवन खेड़ा लगातार उन मामलों को सामने लाते रहे जिन पर आमतौर पर लोग बोलने से बचते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दिखाया कि विपक्ष की असली भूमिका सत्ता से जवाब मांगना है। खबर आ रही है, असम तथा दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर छापा मार रही है। लगता है हेमंत बिस्वा घबरा गए हैं। यह खबर थी जो हमने यहाँ बताने की कोशिश की। कुछ वीडियो है, आखिर में वो देखिए। शुक्रिया आप सभी का। रिंकी भुइयां शर्मा, असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी, 3 देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी, अमेरिका के वायोमिंग में 52,000 करोड़ की कंपनी। साफ है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम को जमकर लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये असम की जनता के साथ चोरी है, विश्वासघात है। जनता अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत